अधूरी मोहब्बत। अली की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, मगर कुछ अधूरा था। वो जिंदगी गुजार रहा था, मगर जी नहीं रहा था। फिर एक दिन एक लाइब्रेरी के खामोश गोशे में उसकी नजर ज़ैनब पर पड़ी। वो अपनी ही दुनिया में गुम एक किताब के सफ़हात पलट रही थी। अली को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वो उसके पास बैठा और हल्की आवाज में बोला, ये किताब कैसी है? ज़ैनब ने चौंक कर देखा और मुस्करा दी। बहुत खूबसूरत, लेकिन थोड़ी अधूरी। यही इन दोनों की पहली बात थी, मगर शायद इस मोहब्बत की किस्मत में भी अधूरापन लिखा था। वक्त गुजरता गया और अली और ज़ैनब की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वो घंटों साथ बैठे रहते, बारिशों में भीगते, चांदनी रातों में ख्वाब बांधती और सितारों को गिनते। ज़ैनब हमेशा कहती, अली हम हमेशा साथ रहेंगे ना? अली हंसकर कहता, हमेशा ज़ैनब, हमेशा। लेकिन शायद किस्मत की किताब में कुछ और लिखा था। ज़ैनब की तबीयत खराब रहने लगी। पहले हल्की सी खांसी थी, फिर कमजोरी और फिर डॉक्टर्स के ना खत्म होने वाले चक्कर। एक दिन डॉक्टर ने अली को अलग ले जाकर बताया, वो ज्यादा वक्त तक नहीं जी सकेगी। ये सुनकर अली की दुनिया जैसे बखर गई। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत के सामने खड़ा था और यह हकीकत इसे तोड़ने के लिए काफी थी। इस रात ज़ैनब अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी और अली उसके पास बैठा था। इसका हाथ थामे वो ज़ैनब की सांसें महसूस कर रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थीं। अली, ज़ैनब ने सरगोशी की। हाँ ज़ैनब, मैं यही हूं। तुम हमेशा कह करते थे ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ ज़ैनब, हमेशा। अली की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। ज़ैनब ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन अली, शायद हमेशा का मतलब यही होता है कि कोई एक रह जाता है और दूसरा ख्वाब बन जाता है। ये कहकर उसकी सांस एक आखिरी बार लर्स और फिर हमेशा के लिए रुक गई। अली वहीं बैठा रहा, इसका हाथ थामे, जैसे वक्त रुक गया हो। मगर हकीकत ये थी कि वक्त चल रहा था, दुनिया अपनी जगह थी, मगर अली, वो हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। जिंदगी चलती रही, लोग आते जाते रहे, मगर अली का दिल वहीं रुका रहा। इस लम्हे में जब ज़ैनब ने उसे अलविदा कहा था, वो लाइब्रेरी में जाता, वही कुर्सी देखता जहां ज़ैनब बैठी थी, वही किताब उठाता जो अधूरी थी, जैसे उनकी मोहब्बत, जैसे अली की जिंदगी। क्योंकि कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं होती, वो हमेशा के लिए अधूरी रहती है।